वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। भरिए हथ पैर तन देह पानी तोतै उतरस खेह। मूत पलीते कपड़ होए देसा गुण लइए ओह धोए। भरिए मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग। पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख ले जाओ। आपे बीज आपे ही खाओ नानक हुक्मी आवो जाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सन्मानयोग जूम ऐप राही ऑनलाइन जुड़ बैठी गुरु रूप गुरु प्यारे गुरु सवारी साध संगत जी, प्यारे विद्यार्थियों, कल 19वीं पौड़ी तक आपां विचार सरवण कीती है। अज 20वीं पौड़ी के विच सतगुरु जी जो बख्शिश कर रहे हैं, अज की क्लास राही अज असी विचार सरवण कर जा रहे हैं। 20वीं पौड़ी के विच साहिब श्री गुरु नानक साहिब महाराज जी सानू समझावना कर रहे हैं। भरिए हथ पैर तन देह पानी धोतै उतरस खेह। भाव जदों मनुख का शरीर गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, भरिए तो भाव लिबड़ जाता है। हथ पैर तन देह पूरा शरीर हथ पैर धूड़ मिट्टी के नाल जदों ये गंदे हो जाते हैं तो पानी के नाल धो करके इन्हों असी साफ कर सकते हैं। तो जदों कपड़े लीड़े गंदे हो जाते हैं, मूत पलीते कपड़ होए, तो सिर्फ पानी के नाल नहीं, फिर सानू साबुन की भी लोड़ पैंदी है। असीं साबुन ला करके फिर पानी के नाल उन्होंने असी धो लेंदे हां, साफ कर लेंदे। कपड़े ते हथ पैर जिवें गंदगी के नाल गंदे होए, पानी के नाल साबुन के नाल धोतियां साफ हो गए। पर गुरु साहिब जी समझावना कर रहे हैं कि मनुख की मत मैली हो गई विकारां दे नाल पापां दे नाल, फिर असी उसनूं किवें साफ कर सकते हैं। मनुख जिहड़ा है पाप कमाउंदा है पंजां दे वसदी विच आकर के। पाप करह पंचा के वस रे। पंज जिहड़े विषय विकार ने गुरु नानक साहिब जी ने सतगुरु जी ने उन्होंने जहर करके आख्या है। विष आखदे ने जहर नूं। जेकर कोई भी मनुख थोड़ा जिहा जहर खा लवे तो उसकी मौत हो जाती है। इसे तरीके दे नाल ये विकार ने काम क्रोध लोभ मोह ते अहंकार, और ये भी एक जहर के वांग हैं। जदों ये आकर के शरीर से लग जाते हैं, चिबड़ जाते हैं, तो उस वेले फिर मनुख की जी आत्मक मौत हो जाती है। मन मैला सब कुछ मैला, जे मन मैला हो गया फिर सब कुछ ही मैला हो जाता है।
और मनुख ਨੂੰ इसकी समझ कदों आती है ਜਦੋਂ समा निकल जाता है, समा बीत जाता है। एक विद्वान ने कुछ पंक्तियां लिखियां ने कि ਜਿਹੜੇ विकार ने किस तरह हावी होंदे हैं। जेकर किसी ने पूछो भाई तू नशा करता है, नशे दे विच तू खचित हो गया है कि एको दिन च पूरी बोतल पी गया सी, तो आखेगा नहीं जी, मैं अपने यार दोस्तों के कहने ते घुट पीती सी। अजे भी उन्होंने यार दोस्त आख रहा है जिहड़े जहर दे नाल ला करके चले गए, उन्होंने दोस्त आख रहा है। वो दोस्त कादे सन? वो तो दुश्मन सन जिन्होंने जहर नाल लाया। सो ये जोड़े मनुख नूं इन्हां दी समझ कदों आउंदी है? जदों समा बीत जाता है, समा हाथ तो निकल जाता है। जब किश्ती साफ तो सूरत थी, मंजिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता किश्ती पर मंजिल की तमन्ना कौन करे। उस वेले फिर जो किश्ती साफ सूरत सी, उस वेले कोई परवाह नहीं सी। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। किसी शायर ने लिखा है, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, महफिल में समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हरेक पुर्जे पे जंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब धर्म राय करने को जंग आया। गौर फरमाना जी, फुर्सत के वक्त सिमरन क्यों ना किया तूने, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जिस समय साढ़े कोल समा सी, उस वेले असी सिमरन नहीं किया, उस वेले असी बाणी नाल नहीं जुड़े। जो किसी को कहा जाता है तो कहना अजे तो हसन खेडन की उम्र है, बचपन सारा निकल गया, जवानी आ गई। जे किसी जवान बंदे को आखिए नहीं जी अजे तो ऐश करने का समा है, जो बुढ़े होवांगे उस वेले सिमरन कर लियांगे, तो उस वेले हालत की होनी है। चरण शीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार वह, जेहबा बचन सुध नहीं निकसे तबरे धर्म की आस कर। तू उस वेले आस करता जो अखां दे विचों हंझू आने शुरू हो जाएंगे, गला जड़ा तेरा रेसे के कारण बलगम के कारण रुक जाएगा, हथ पैर तेरे कंबण लग जाएंगे। उस वेले तू अपने कोल जिहड़ा पिया गड़वा नहीं चुक सकता, क्योंकि बाबा फरीद साहब जी आखते हैं, इन्नी निक्की जंगियां थल डूंगर भयो, अज फरीद पूजड़ा सै कोहा थी ओम। अज बिल्कुल नेड़े गड़बा पिया है तो सैकड़े कोस दूर लगता है, सैकड़े को एवें लगता पता नहीं कितनी दूर है। तो उस वेले साड़ी ये हालत हो जानी है। सो अज समा है, वक्त विचारे सो बंदा होए कि असी इन्हां विकारां तो बच करके कि गुरु नाल जुड़िए, गुरु के बाणी नाल जुड़िए। काम क्रोध अर लोभ मोह बिन से जाए अहमेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। जो सतगुरु की कृपा करन तो असी इन्हां विकारां तो बच सकते हैं। तो असल तीरथ की है, तीरथ नावन जाओ, तीरथ नावन जाओ, तीरथ नाम है सतगुरां का नाम, अकाल पुरख वाहिगुरु प्रभु परमात्मा की सिद्ध सलाह, ये असल तीरथ है। कई बार सवाल करते हैं कुछ बच्चे, ज्ञानी जी जदों तीर्थां की खंडना की है गुरबाणी दे विच, फिर असी अरदास दे विच दरबार साहब के अमृतसर सरोवर के दर्शन इशनान क्यों मंगते हैं? जिथे असी वाकिया दाता मंगिया ने, सिखां नूं सिक्खी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान, श्री अमृतसर जी के इशनान। तो बच्चों ध्यान देना, ऐसा समा आया सी कई बार दरबार साहब नूं हरमंदिर साहब नूं ढा दिता गया। अमृतसर सरोवर जो पाक सरोवर है उसनूं पूर दिता गया, पर सिंघां ने जिहड़ा है उस दा बदला लिया ते उत्थे जोत भी जगाते रहे, जा करके स्नान भी करते रहे। तो इस करके गुरु अगे अरदास की कि सच्चे पातशाह मेहर करनी, फिर सानूं इहो जिहा समा वेखना नसीब ना होवे। तो जिन्ने भी गुरसिख ने गुरु नानक नाम लेवा ने, उन्होंने दरबार साहब के जो दर्शन इशनान ने वो जरूर नसीब होना।
सो गुरु साहिब जी ने हरमंदर साहिब के चारे पासे सरोवर है। इसका भाव है कि यह आने वाले तू इस सरोवर के आकर के इशनान कर, तो इशनान के नाल केवल शरीर की मैल दूर होगी, मन की मैल दूर करने वास्ते तेन दर्शनी डोली लंघ के गुरु के शब्द के दर्शन दीदार करने पैने हैं, गुरु के शब्द की कमाई करनी पैनी है। जिथे तेरा तन का मैल दूर होया है पानी के नाल, ते गुरु के बाणी के नाल तेरा मन का मैल दूर हो गया। रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। राम दे दास राम दे सेवक इतने गुरु रामदास महाराज जी वास्ते नहीं, जिहड़े गुरु के सेवक ने गुरमुख प्यारे जो नाम रूपी सरोवर के झुब्बी मारते हैं तो जिन्ने भी पाप ने वो नष्ट हो जाते हैं। जिहड़ा हिरदा है वो पाक ते पवित्र हो जाता है। सो गुरु नानक साहिब महाराज जी समझावना कर रहे हैं, भरीए हथ पैर तन देह, हथ पैर ते शरीर जदों धूल मिट्टी के नाल गंदगी के नाल मैला हो जाता है, पानी धोते उतरस खे, पानी दे नाल धोण दे नाल वो साफ हो जाता है। मूत पलीती कपड़ होए, गंदगी दे नाल मूत्र दे नाल जदों कपड़े लीड़े गंदे हो जाते हैं तो दे साबून लईए वो धोए, पानी अते साबुन दे नाल उसनूं धो के साफ किया जा सकता है। पर गुरु साहिब जी अगे समझावना कर रहे हैं, भारी है मत जदों मत जिहड़ी है बुद्धि जिहड़ी है पापां दे नाल गंदगी दे नाल विकारां दे नाल मैली हो जाती है, भर जाती है। भारी है मत पापा के संग ओह धोवै नावे के रंग, वो किवें साफ होवेगी। उहदे वास्ते इको एक साबुन है, पानी है, वो है अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा का नाम। अकाल पुरख की सिख सलाह, अकाल पुरख की बंदगी, गुरु की बाणी, उस निरंकार की सिख सलाह के नाल जिहड़ी मैली मत है वो पाक ते पवित्र हो जाए। पुन्नी पापी आखण नाहे, पुण्य ते पाप ये सब कहण वालियां गल्लां नहीं भी पुण्य कर लिया या पाप कर लिया, उस रास्ते तुहानूं तुरना पएगा। जदों तुसीं एक कदम भी गुरु वाल चल के आओगे तो सतगुरु जी कई कदम हज़ारां कदम करोड़ां कदम चल के तुहानूं जप्पी विच पा लैणगे। जिवें घर दे पिता जी है बच्चे नूं आखदा है बेटा तू तुर, छोटा जिहा बच्चा तुरन की कोशिश करता है, जदों डिगण लगता है तो जिहड़े पेरेंट्स ने वो दौड़ के जप्पी विच पा लैंदे हैं। इसी तरह मेरा सतगुरु है भाई साहब भाई उदास जी के बचन ने चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आज्ञा हुई रीत है। सो साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं, पुन्नी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख ले जाओ। भाव अपने अपने कीते कर्मां के अनुसार ये जिहड़े लेख ने वो लिखे जाते हैं। आपे बीज आपे ही खाओ, भाव मनुख जिहो जिहा कर्म करता है उहो जिहा ही फिर उसनूं फल मिलता है। जिवें कोई बंदा अगर किकर बीजदा होवे तो सोचे में इससे मैं दाखा मिल जाएगियां, वो नहीं मिल सकदियां। भाव जिहो जी असी फसल बीजते हाँ उहो जिहा ही सानूं फल मिलता है। आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ। ते अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा के हुक्म के अनुसार फिर आउण जाण दे असीं गेड़ विच पै जांदे हां। ते इसते सानूं सिੱਖਿਆ मिलती है 20वीं पौड़ी दे विच गुरु साहिब जी समझावना कर रहे हैं, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्या। एक जन्म की नहीं किन्ने जन्मांतरा की इसनूं मैल लगी हुई है। खनली धोती उजली ना होवे जे सो धोवण पाह, कहते पानी नूं 100 बार धो लो पर साफ नहीं होती। ये केवल ते केवल गुरु के शब्द के द्वारा ही साफ की जा सकती है। जिवें कपड़ा है मैला होया है तो इकल्ले पानी के नाल नहीं, उत्थे साबुन की भी लोड़ पैंदी है। सो इस तरह जिहड़ा है अकाल पुरख वाहिगुरू का नाम के द्वारा शुभ कर्म के द्वारा ही इस जिहड़ी मैली मत है उसनूं साफ किया जा सकता है।
साफ हो सकती है। पर दद्दे दोष ना देव किसे दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजिए अवर दिना। एक मैं आप जी ने एग्जाम्पल दवा कहते एक बारी कोई बादशाह जंगल में गया तो जंगल के विच उस बादशाह नूं बड़ी प्यास लगी और उसकी इन्नी माड़ी हालत हो गई कि जेकर उसनूं पानी नहीं मिलिया तो शायद उसकी मौत हो सकती है। तरह तरह करता पाया है, किते भी दूर दूर तक उसनूं पानी नज़र नहीं आया। तब उत्थे की वेख्या जंगल दे विच एक लकड़हारा लकड़ा वड़ के साड़ करके कोले बना के वेचदा सी ते वो लकड़ां नूं साड़ रहा सी, कोले बना रहा सी। उस लकड़हारे दे कोल जदों लकड़हारे दे कोल जदों बादशाह पहुँचया पानी मंगया तो उस लकड़हारे ने पानी पिला दिता। बादशाह बड़ा खुश होया, कहने लगा तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, अज जे मैनूं पानी ना मिलता तो शायद मेरी मौत हो सकती सी, मैं मर सकता सी। तो उसने राजे ने कहा भी कदे समा मिले मेरे दरबार में आवी, मैं तेरी सारी गरीबी दूर कर देंगा, तेनों इनाम के नाल माला माल कर देंगा। कुछ समय बीतने तो बाद लकड़हारा जो राज दरबार में गया, बादशाह बड़ा खुश होया तो इनाम दे विच उसनूं चंदन का जिहड़ा बगीचा सी वो दे दिता। बड़ा अनमोल सी, अरबा खरबा रुपए का बगीचा सी। पर लकड़हारा बहुते खुश नहीं होया। उसने सोचा भी पहले मैं जंगल में जाता सी लकड़ा वड्ढण वास्ते, हुण नेड़े वड्ढ लिया। तो हौली हौली उसने चंदन का जिहड़ा सारा बाग सी वो वढ़ के साड़ के सुहा करके कोली बना करके बेच दिता। फिर जंगल में चला गया तो राजे ने वेख्या भी मैंने इन्हों इन्ना जिहड़ा महंगा बगीचा दिता सी चंदन का, इसकी तो फिर वही हालत है। जो पूछया तो कहने लगा वो मैं कदों का साड़ चुकिया। कहते उसकी कोई लकड़ है? कहते हाँ ये है मेरे को, जिस नाल अग छेड़ रहा कि इसनूं साड़ ना, ये लकड़ में एवं बाजार में लैके जा। तो बाजार में लैके गया तो जी लकड़ से लखा रुपए की विकी। तो चंदन की जी लकड़ है वो बड़ी जी महंगी होंगी है। तो उसने साड़ करके सारी सुहा कर दी। फिर उसनूं पछतावा होया भी शायद जो मैं पता होंदा तो लकड़ में साड़दा ना, तो बाजार के मैनूं इसनूं बहुत महंगा मुल मिलना सी। पर दोष किसी का नहीं, दोष मेरा अपना है। इस भाव उस मालिक प्रभु परमात्मा ने खुश होकर के सानू ये जीवन दिता है। ये जीवन बहुत ही अमूल्य है प्यारे बच्चों, बहुत ही अमूल्य है। उस मालिक ने बख्शिश करके सानू ये जीवन दिता है। तो बख्शिश के विच उसने सानू भी एक चंदन का बाग दिता है। उन्हें श्वास रूपी चंदन, इकल्ला इकल्ला श्वास बड़ा ही कीमती है। इसे करके गुरु साहिब जी ने समझाना किया है, सास सास सिमरो गोबिंद। श्वास श्वास उस मालिक की आराधना करो। सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरे चिंद। इस तरह मन दियाँ सारिया चिंतावां दूर हो जाएगियां, सिमरन के नाल तुहाडा मन पवित्र हो जाएगा। सो गुरु साहिब जी समझाना करें भी जिहो जिहा मनुख संसार में आकर के कर्म करता है वो जे उसनूं फल मिलते हैं। जिहड़ा मनुख शुभ कर्म करता है, सिमरन करता है, तो उसका सारा जीवन सफल हो जाता है। पर जिहड़ा सिमरन नहीं करता, जिसने धर्म का रास्ता नहीं अपनाया है, फिर वो जन्म मरण के गेड़ दे विच पै जाता है। फिर वो जन्म मरण के गेड़ दे विच पिया रहिंदा है। क्योंकि कल दी पौड़ियां दे विच जदों असीं विचार सरवण कीती सी ते दो तरह के बंदे ने। एक वो हैं जिन्होंने धर्म का रास्ता अपनाया, असंख्य जप, असंख्य भाव, असंख्य पूजा, असंख्य तपताओ। दूजे वो मनुख ने जिहड़े असंख्य मूर्ख, अंधकोर, असंख्य चोर, हरामखोर, जिन्होंने धर्म का रास्ता छड़ करके त्याग करके ते दूजा रास्ता चुनिया होया है। तो इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ मनुख ने वो जन्म मरण के गेड़ के ही पए रहते हैं। सो शायद सानू सतगुरु जी ये समझाना कर रहे हैं, सिक्ख्या मिल रही है कि ये जिहड़ा मन है अकाल पुरख वाहिगुरू की सिफत सलाह के नाल ये साफ हो जाता है। तो सतगुरु जी बड़े बख्शिंद ने, पिछले अवगण बख्श लाए प्रभ आगे मार्ग पावे।
पिछले अवगुणों को सतगुरु जी जिहड़े ने वो बख्श देंदे ने ते अगे सतगुरु जी जिहड़े ने वो फिर साडे ते बख्शिशां करते हैं। तो साहिब जी अगली पौड़ी में बख्शिश कर रहे हैं 21वीं पौड़ी दे विच। आओ बड़े ही ध्यान नाल सरवण करो जी। तीरथ तप दया दत्त दान, जे को पावै तिल का मान। सुनिया मन्निया मन कीता भाव, अंतरगत तीरथ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोए, बिन गुण कीते भगत ना होए। स्वस्थ हाथ बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। कवण सुवेला वक्त कवण, कवण थित कवण वार। कवण से रुते महाकवण, जित होआ आकार। वेद न भाइया पंडिते, जे होवै लेख पुराण। वक्त न पायो कादियाँ, जे लिखन लेख पुराण। हितवार न जोगी जाने, रुत महा न कोए। जा करता सिरठी को साजे, आपे जाने सोए। किव करे आखां किव सालाही, क्यों वरनी किव जाना। नानक आखण सबको आखै, एक दो एक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जाका होवै। नानक जे को आपो जाने, अगे गया न सो है। वाहिगुरू जी इस पावन पवित्र पौड़ी दे विच गुरु नानक साहिब जी महाराज समझाउणा कर रहे हैं। जिहड़े मनुख तीर्थां ते रटन करते हैं, तपस्या करते हैं, जीवां ते दया करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो सोचते हैं भी शायद इस तरह रब की नेड़ता जिहड़ी है मैनूं प्राप्त हो जाएगी। तो गुरु साहिब जी समझाउणा कर रहे हैं, तीर्थां ते इशनान करन दे नाल, जंगल दे विच जा करके तपस्या करन दे नाल जीवां ते दया पा। बहुत सारे जिहड़े लोग ने नंगे पैर तुरदे ने, अगे जिहड़ी उस सूत्र दी झाड़ू लाउंदे ने, सोचदे भी पैरां दे थल्ले आकर के कोई कीड़ा ना मर जाए। तो इस तरह जीवां ते दया करनी, ते दिता होया दान, दान पुण्य करना। और ऐसा नहीं भी दान नहीं करना है। गुरु साहब जी ने क्या है, गुरु साहब जी बख्शिश करते हैं भी 10 नुआं की किरत करनी है, नाम जपना, कि दसबंध जड़ा वो जिथे लोड़वंद है उत्थे जाकर के सेवा करनी है। पर मनुख सोचा भी सिर्फ यही कुछ करने के नाल जिहड़ा रब की नेड़ता प्राप्त होगी। तो साहिब जी समझाउणा कर रहे, तीर्थां ते इशनान करन दे नाल, तप करन दे नाल, दया करन दे नाल, या दिता होया दान दे नाल, जे को पावै तिल का मान। जे कुछ प्राप्त होंदा है तो एक तिल के बराबर बहुत थोड़ा जिहड़ा मान रब्बी दरगाह विच मिलदा है। तो असल में पवित्र कौन होंदा रब की नेड़ तक किनानू प्राप्त होंदी है? सुनिया मन्निया मन कीता भाव। जिवें पिछली पौड़ियां दे विच आपां 4 पौड़ियां सुनिया दी ते 4 मन्ने दी आपां श्रवण कीतियां सन। ते गुरु की गल नूं, गुरु की सिक्ख्या नूं सुन करके जिन्हां ने मन लिया, अंतरगत तीरथ मल नाओ, पाप वो 68 तीर्थां ते इशनान कर जाते हैं। पाप जिन्हां ने गुरु की गल नूं सुन करके मन लिया ते ओह जिहड़े ने 68 तीर्थां ते इशनान कर लेंदे ने। ते गुरु साहिब जी अगे समझाउणा कर रहे हैं, सब गुण तेरे मैं नाही कोए। हे वाहिगुरु जी, आप जी बड़े ही गुणवान हो, सारे ही गुण आप जी दे ने, सानू सोझी कोई नहीं। जिहवा एक कवण गुण कही है, बेसुमार बेअंत स्वामी तिर अंत न किन्हीं लईए। हे वाहिगुरु जी, सब गुण तेरे मैं नाही कोए, विण गुण कीते भगत ना होए। हुण गुणा तो बगैर, तेरी बख्शिश तो बगैर मैं किवें तेरी भगती कर सकदा, तेरे दसे हुए राह ते तुर सकदा। ते साहिब जी अगे समझाउणा करन, स्वस्थ तो भाव है तेरी हमेशा ही जय होवे। स्वस्थ
आत बाणी बरमाओ। हे वाहिगुरु तू सदा अटल रहे, तेरी हमेशा ही जय होवे। तू आप ही माया है, आप ही बाणी है, आप ही ब्रह्मा है, भाव सब कुछ तू आप ही है। सत सुहान सदा मन चाओ। सत सुहान तू सदा थिर रहन वाला है। सत तो भाव शब्द तत्व नूं सिहारी है। ਆਪਾਂ स्टार्टिंग ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। शब्द तत्व ਨੂੰ ਓਂਕਾਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਇਹ ਆਚਰਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੱਤਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤ ਉਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਤਿਆ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਟਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਟਲ ਹੈ। ਸੁਹਾਨ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। सदा मन चाओ हमेशा ही तेरे मन दे विच खिजाओ बनया रहिंदा है, तू खुश रहिंदा है। इत्थे गुरु साहिब जी जिहड़ा रिश्ता है एक जजमान ते पंडित जी वांगू जिहड़ा है, जिवें कोई भी बंदा किसी नूं दान करदा है तो उसके कोल देण वास्ते कुछ नहीं होंदा, पर वो दिंदा है कि हे वाहिगुरू भी आप जी दा हमेशा भला होवे, तुसीं मेरी इन्नी सेवा कीती है। तो इत्थे भी जिहड़ा जीव है उस रब नूं आखदा है वाहिगुरू जी तेरी हमेशा जय होवे, तू बड़ा बख्शंद है, बड़ा दयालु है। हे वाहिगुरू जी स्वस्थ तेरी हमेशा ही जय होवे, सदा अटल रहे। तू आप ही माया है, आप ही वाणी है, आप ही ब्रह्मा है, बहुत ही सोहना है, सदा वास्ते अटल है। सदा मन चाओ तेरे मन दी हमेशा खिटाव बनया रहता है। यह वाहिगुरू जी मेरे ते बख्शिश कर, महर कर। ते जिहड़े मनुख उस अकाल पुरख की सिफत सलाह कर नूं छड्ड करके उस परमात्मा बारे खोज करते हैं भी परमात्मा की है, किवें उसनूं पा सकते हैं, जां उस मालिक ने उस करतार ने इस कुदरत नूं साजिया है तो यह कदों बनाया सी, उस वेले दिन किहड़ा सी, महीना किहड़ा सी, तारीख किहड़ी सी, ये खोज करते हैं। गुरु साहिब जी समझाना कर रहे हैं कवन सो वेला, ध्यान देना जो सृष्टि की सिरजना हुई उस वेले वेला किहड़ा सी, कवन सो वेला समा किहड़ा सी, वक्त कवन किस तरह का जिहड़ा वक्त सीगा, सर्दियां सन गर्मियां सन की सीगा, वक्त की सी, टाइम की सी, समा की सी, कवन थित तारीख किहड़ी सी, कवन वार दिन किहड़ा सी, कवन से रुती उस वेले रुत किहड़ी सी, माह कवन महीना किहड़ा सीगा, जित होआ आकार जदों इस सृष्टि की सिरजना हुई उस वेले सृष्टि की सिरजना वेले जदों ये संसार साजिया गया तो उस वेले जिहड़ा सारे लोगों ने जिहड़ा सोचा भी उस वेले वो किहड़ा वेला सी, वक्त की सी, थित किहड़ी सी, दिन किहड़ा सी, रुतां किहड़ियां सन ते महीना किहड़ा सी। जदों संसार होंद विच आया, जदों करतार ने कुदरत नूं साजिया तो वेल ना पाइयां पंडिती, जिहड़े बड़े 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 पंडित होए ने उन्होंने भी इस बारे पता नहीं लग्या, बड़े 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 ज्ञाता होए, जेकर किसी नूं पता लग जाता तो उन्होंने एक होर पुराण लिख जाना सी। बड़े 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 जिहड़े ने वो योगी होए जो उन्होंने पता लग जाता तो वह भी अंतर ध्यान होकर दस देंगे भी उस वेले ये दिन सी, ये महीना सी, ये तारीख सी, ये रुत सी, ये समा सी। बड़े 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 काजी होए ने, मौलवी होए, उन्होंने भी नहीं पता लग्या, जे उन्होंने पता लग जाता तो उन्होंने भी एक होर कुरान शरीफ एक होर ग्रंथ लिख जाना सी। किसी को इस बारे पता नहीं लग्या। कुरान शरीफ दे विच इस बारे लिखिया होया भी सृष्टि की सिरजना बारे होजा कुन फीए कुन, कुन के अंदर आवाज़ एक आवाज़ आई, पावर रब का हुक्म होया तो सृष्टि की सिरजना हो गई। बाइबल दे विच लिखिया होया है देयर वाज नॉन बट गॉड, गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। ते वेदां दे विच लिखिया होया है सो कामियत एको हबो श्याम, कि रब के कहण ते रब के हुक्म से संसार की सिरजना हो गई। दिन तारीख महीना किसी ने भी नहीं लिखा। गुरु साहिब जी वचन कर रहे हैं वेद ना पाइया पंडिती जे होवे लेख पुराण। जे पंडितां नूं पता लगदा तो उन्होंने एक होर पुराण लिख देना सी। वक्त ना पायो कादियां, इत्थे कादियां के कईयां ने अर्थ कीते ने, इत्थे जिहड़ा है काजी कादियां पिंड है तो उत्थों का जिक्र नहीं, इत्थे कादियां तो पावे काजी।
वक्त न पायो कादियां जे लिखन लेख कुरान। जेकर काजियां नूं पता लगदा तो उन्होंने एक होर कुरान शरीफ लिख देना सी। थितवार ना जोगी जाने, जे जोगियां नूं पता हुंदा थितवार ना जोगी जाने, वो भी कुछ नहीं जानते। रुत महा ना कोई, भी महीना किहड़ा सी, रुत किहड़ा सी, दिन किहड़ी सी, मुहूर्त किहड़ा सी, तिथ किहड़ी सी, ये कोई नहीं जानता। कौन जानता? तो गुरु साहब जी आप बख्शिश कर रहे हैं। जा करता सृष्टि को साजे, जिस करतार ने सृष्टि की सिरजना की है, संसार को बनाया है, साजिया है। जा करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई। वो अकाल पुरख वाहिगुरु प्रभु परमात्मा आप ही जानता है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। और रब परमात्मा वाहिगुरु आप ही जानता है इस संसार की, इस सृष्टि की सिरजना कदों हुई। क्यों कर आखा क्यों सालाही, क्यों वर्णी क्यों जाना। उस अकाल पुरख वाहिगुरु प्रभु परमात्मा नूं मैं किवें समझा, किस तरीके दे नाल क्यों कर आखा, किवें उसनूं बयान करा, किवें उसकी सिफत सलाह करा, किवें वर्णन करा, किस तरीके नाल जाना। तो गुरु साहब जी बख्शिश कर रहे हैं। नानक आखण सबको आखे, एक दो एक सियाणा। बड़े सारे लोग उस अकाल पुरख वाहिगुरु प्रभु परमात्मा बारे दसन का जतन कर रहे हैं। एक तो एक सियाणा बन के, एक तो एक सियाणा बन के दसते हैं। नानक आखर सबको आखे, बहुत सारे जिहड़े लोग ने सब एक दूजे नाल सियाणे बनते हैं। बड़े बड़े विद्वान देखो जी, रब इस तरह पाया जा सकता है, इस तरह पाया जा सकता है, इस तरह कृपा होती है। एक तो एक सियाणे बने हुए हैं। तो गुरु साहब जी बख्शिश कर रहे हैं। वड्डा साहिब वड्डी नाई, अकाल पुरख वाहिगुरु बहुत ही बेअंत है, बहुत बड़ा है, बेशुमार है, कोई नहीं जानता। वड्डा साहिब वड्डी नाई, उसका न्याय भी वड्डा है, उसका नाम भी बहुत वड्डा है, नाम भी उस तो वड्डा है। वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जागा होवे सब कुछ उस अकाल पुरख वाहिगुरु प्रभु परमात्मा के हुक्म दे विच हो रहा है। नानक हे नानक जे को आपो जाने अगे गया ना सो है। कि जिहड़ा मनुख उस अकाल पुरख वाहिगुरु का आसरा छड्ड के ते वो दसन का जतन करता है, तो उस अकाल पुरख वाहिगुरु के दरबार में फिर वो जाकर के सोचता नहीं। जिहड़ा मनुख अपने अकल के आसरे प्रभु की वडियाई का अंत पाने का जतन करे, वो अकाल पुरख के दर से जाके फिर आदर नहीं पाता। नानक हे नानक, इसे नानक का कक्का मुक्ता है, जिथे भी नानक का कक्का मुक्ता है उत्थे विश्राम देना है करा। नानक हे नानक जे को आपो जाने, जिहड़ा मनुख अपने अकल के आसरे ये दसन का जतन करता है, जानने का जतन करता है कि शायद मैं पालियागा या मैं दसदा जी, तो अगे गया ना सो है, उसनों फिर अकाल पुरख वाहिगुरू दर से कोई शोभा प्राप्त नहीं होती। सो सानू इसकी शिक्षा मिलती है कि अकाल पुरख वाहिगुरू प्राप्त करने के लिए निमरता सहित उसके दसे हुए राह ते तुरन दे नाल ही उस मालिक की असी वडियाई के पात्र बन सकते हैं। सिलसिला के द्वारा सिमरन के द्वारा उस अकाल पुरख वाहिगुरू असी पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो अपनी ईगो के विच आ करके नहीं। गुरु साहब जी बड़े बख्शन दे हक ने उस वाहिगुरू के अगे सानू यही अरदास करनी है, वाहिगुरू जीओ हम किया हम करेंगे, हम मूर्ख गवार करने वाला विसरिया, दूजे भाए प्यार असी दूजी माया के फसे हुए हैं। मनुख जिहड़ा आपस को कर्मबंध कहावे, जन्म मरे और जौन फरमावे, अपने आप से जिहड़ा ईगो करता है। तो इहो जिहे मनुखां नूं जिहड़ी रब की नेड़ता प्राप्त नहीं होती, पर जिहड़े अरदास करते हैं ना हम किया ना करेंगे ना कर सकिया शरीर, क्या जानो कि हर किया भयो कबीर कबीर। तो जो कुछ भी किया रब ने किया, मेरे तो एवं वडियाई हो रही है, फिर उन्होंने मान मिलता है। अगे साहिब जी 22वीं पौड़ी के बख्शिश कर रहे हैं। पाताला पाताल लख आकाशा आकाश, ओढ़क ओढ़क पाल थके, वेद कहन एक बात, सहस 18 कहन कतेवा, असलू एक तात, लेखा होए तां लिखिए
लेखै होए विनाश। नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। पाताल पाताल। इस्लाम धर्म के मुताबिक 7 आकाश ते 7 पाताल ने। इस्लाम आखदा है कि 7 आकाश ते 7 पाताल ने। इस्लाम ये भी आखदा है भी जदों रब ने सृष्टि की सिरजना की तो 6 दिन में रब ने संसार बनाया। एक दिन उसने पेड़ पौधे बनाए, एक दिन जीव जंतु बनाए, एक दिन पानी बनाया, तो इस तरह एक दिन हवा बनाई। कि 6 दिन के रब ने सारी सृष्टि को कायम कर दिता तो एक दिन फिर आराम किया। इस जोड़े ईसाई धर्म वाले वो भी आखते हैं भी सोमवार तो लेकर के शनिवार तक रब ने काम किया तो संडे वाले दिन फिर रब ने आराम किया। 6 दिन के सृष्टि की सिरजना हो गई। पर गुरु साहब जी आखते भी कोई नहीं जानता, रब परमात्मा आप ही जानता जा करता। सृष्टि को साजे आपे जाने सोई। तो इस्लाम धर्म वाले आखते हैं भी 7 आकाश ने कि 7 पाताल ने। पर गुरु साहब जी आखते हैं नहीं, पाताल पाताल लख आकाशा आकाश। जो लख है असी पाताल पाताल के नाल भी जोड़ सकते हैं, आकाश आकाशा आकाश के नाल भी। पाताल पाताल लख आकाशा आकाश एवं भी पढ़ सकते हैं। लख जोड़ा दिहाड़ी दीपक है। सो गुरु साहब जी आखते हैं भी लखा ही आकाश के लखा ही पाताल ने। अज विज्ञान खोज कर रही है तो कोई भी गुरबाणी की जी पंक्ति है, कोई भी तो गुरु साहब जो वचन ने वो उससे आसरा लेकर के खोज कर रही है, चुटला नहीं सकी। अज बहुत सारे जो धर्म ग्रंथ ने उन्होंने वाला संख्या की सूई खड़ी हैं, पर गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के जो वचन ने आज विज्ञान खोज कर रही है तो गुरु साहब जी इन्ना लंबे समय पहला ही लिखते हैं कि लखा ही आकाश से लखा ही पाताल ने। ओढ़क ओढ़क पाल थके। ओढ़क भाव अखीरला बन्ना भी संसार का जो अखीरला बन्ना किड़ा है। भाल पल लोग जिहड़े ने खोज करके भाल कर करके थक गए ने। ओढ़क ओढ़क भाल थके। वेद कहन एक बात पर सारे ही वेद इस गल नाल सहमत ने। एक गल नाल सारे ही सहमत जिन्हें वेद ने वो आखते हैं एक जुबान हो करके कि जिहड़ा है रब एक है। सारे ही वेद ते उन्होंने जो 18,000 आलम ने, सहज 18 भाव 18,000 आलम। कतेवा तो भाव ईसाई मत दियाँ इस्लाम मत दियाँ जी 4 किताबां ने, कुरान अंजील तौरेत ते जबूर, ये सारे ही एक जुबान होकर के आखते हैं भी सारिया का जोड़ा मुढ़ है वो एक है। अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा एक है जिसने सारी सृष्टि की सृजना की है। ओढ़क ओढ़क पाल थके। वेद कहन एक बात सहस 18 कहन कतेवा। असलू एक तात लेखा होए ता लिखी है। लेखा होए विनाश। जे रब का कोई लेखा होवे तां ही मनुख लिख सकता है। जेकर कोई लिखना जानता भी होवे तो ये लेखा किड्डा बड़ा हो सकता है कोई नहीं जानता। लेखा होए ता लिखी है। लेखा होए विनाश। लेखा जरा खत्म हो जाता है। नानक हे नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। उस मालिक की वडियाई भी जुड़िए कि आखिए हे वाहिगुरू तू बहुत वड्डा है, बहुत ही बेअंत है, बेशुमार है, ऊंच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे। तू बड़ा ही ऊंचा है, बड़ा ही बेअंत है, ऊंच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे। गावत उधरे सुनते उधरे बिन सह पाप कनेरे। तो मालिक प्रभु परमात्मा बड़ा बेअंत है। नानक वड्डा आखिए उसमें आखिए हे वाहिगुरू तू बड़ा बेअंत है, आपे जाने आप, तू आप ही जानता है कि किड्डा तू बड़ा है, किन्नियां बख्शिशां दा मालक है। और जी अगे 22वीं पौड़ी साहिब जी के विचार। पाताला पाताल जो शिक्षा सानू मिल रही है, पाताला पाताल लख आगासा आगास। पावो अकाल पुरख वाहिगुरू इन्ना बेअंत है, अंत ना अंता सदा बेअंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा। वो बहुत ही ऊंचा कि बड़ा ही बेअंत है। अचल तेरी कुदरत तेरे कदम सलाम। तेरी जी कुदरत है वो बड़ी ही आश्चर्य है, सानू आश्चर्य कर देने वाली है। तो हे वाहिगुरू तू बड़ा बेअंत है। उसके अगे तो साडा फर्ज बनता है कि उन्होंने अगे अरदास करिए, जोदड़ी करिए, वाहिगुरू साडे ते मेहर कर, बख्शिश कर। अगे 23वीं पौड़ी में साहिब जी सानू समझाउणा कर रहे हैं। साला ही साला है एक सुरत न पाइया, नदियाँ तैवाह पवै समुद्र न जानिए।
समंद सह सुल्तान गिरहा से ती माल तन कीड़ी तुल ना हो बनी जे तिस मन हो न विसर साला ही साला। भाव को अकाल पुरख वाहिगुरु प्रभु परमात्मा सलाहण योग अकाल पुरख दियां बड़ियाइयां आख आके किसी मनुख नूं इतनी समझ नहीं आई कि अकाल पुरख किड्डा क्यों वड्डा है। साला ही तो भाव सलाहण योग परमात्मा। साला है सिद्ध सलाह कर करके, सलाहण योग परमात्मा की सिद्ध सलाह कर करके एक दी सुरत न पाइयां। भाव इन्नी समझ नहीं आई कि वो मालिक किड्डा क्यों वड्डा है। नदियां अते वाह पवै समुद्र ना जानिया। नदियां अते नाले समुद्र में जाकर के समा जाते हैं, लेकिन समुद्र का अंत वो जिहड़ा समुद्र की गहराई नहीं जान सकते। तो कल भी बेनती की सी भी सारिया नदियां का पानी जिहड़ा है समुद्र में नहीं पहुँचता। किहड़े नदियां का किहड़े नालियां का पानी पहुँचता है जिहड़े निवाण विच तुरदियां हैं उन्हां नदियां का। तो जिहड़ा पानी वखरा हो जाता है नदी तो छप्पड़ का रूप धारण कर लैंदा है, पर वो समुद्र तक नहीं पहुँच सकता। गुरु नानक साहिब जी ने गुरबाणी च लिखिया है, पवन तू हरियावला कवला कंचन वन कह दोखड़े सड़े होए काली होया देवरी नानक मैं तन भंग जाना पानी ना लहा जा सेती मेरा संग जित जिठे तन पर पड़ पड़े चढ़े चवगण वन। गुरु नानक साहिब महाराज पानी के कोल पहुँचे ने तो वेख्या उसके कल फूल कलोरा कर रहे सन, पानी की खुशबू आ रही थी। जो कुछ समय बाद उसे पानी में वेख्या तो पानी जो दुर्गंध आ रही है। पानी को पूछा तेरा ये हाल किवें होया है, तो कहने लगा मैं अपने स्वामी को विछड़ गया। तो जिहड़ा पानी छप्पड़ का रूप धारण कर लैंदा है तो उस पानी के विचों फिर दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। असी मैडिसन पाते हैं, दवा पाते हैं, कुछ समय वास्ते पानी ठीक हो जाता है, फिर उसके जिहड़े ने क्रम पै जाते हैं। तो जेकर उस पानी को किसी दरिया के नाल वगदे पानी नाल मिला दईए तो फिर जिहड़े क्रम ने वो आटोमैटिक ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने स्वामी नाल मिल चुका है। सो इस तरह जिहड़ा पानी निवाण वल तुरदा है तो वो अपने सही ठिकाने पर पुज जाता है। तो जिहड़े उस स्वामी तो विछड़ जाते हैं उन्हों का की हाल होता है। भगत कबीर साहिब जी का बहुत सोहना प्रमाण है कि रहन आए वे छोरिया रहो रे संख मजूर देवल देवल धाड़ ही देस उगवत सूर। ये संख जो किते भी सूरज निकलता है तो तेरा की हाल होता है, तू बड़ी ही डरावनी धाहा मार करके रोन लग पैंदा है। क्योंकि हर एक मंदिर में सवेरे सवेरे संख बजता है ना। तो कबीर साहब जी आखिर दिन तू इस तरह डरावनी आवाज़ करता है तो तेरा हालत की है, क्योंकि तू स्वामी को पिछड़ गया है, समुद्र तो बाहर आ गया है। रह नायर विछोरिया तू समुद्र तो पिछड़ करके तेरा ये हाल होया है। रहो रे संख मजूर देवल देवल धाड़ी। हर एक मंदिर के तू जड़ा है डरावनी आवाज़ करके रोंदा है। देवल देवल धाड़ी देस है उगवत सूर। जो किसी भी देश में सूरज निकलता है ये विछोड़े के कारण हाल होता है। तो जिहड़े जुड़े रहते हैं तो वो बच जाते हैं, तो वो नदियां ते वो नाले समुद्र में विलीन हो जांदियां जिहड़े निवाण विच हन। नदियां अते वह पवे समुद्र ना जानिए, पर वो समुद्र की गहराई को नहीं जान सकदियां। समुद्र सह सुल्तान गिरह सेती महातन। समुद्र सह सुल्तान भाव समुद्र के पातशाह ते सुल्तान जिन्हां दे खजानियां विच पहाड़ां जिड्डे पदार्थ ढेर होण। भाव जेकर किसी दे कोल बहुत सारी माया है, बेसमेंट भी भरिया होया है तो उत्ते जिहड़ा अंबार लगे पे ने ढेर दे, इन्नी गहराई समुद्र वांगू ते उत्ते पहाड़ा वांगू ढेर लगे पे ने। जमीन के विच भी जिहड़ा ढेर लाया है तो जमीन तो उत्ते भी इन्ना धन पदार्थ होने तो बाद भी जेकर रब की सिफत सलाह नहीं की तो गुरु साहिब जी आख रहे ने कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मनो ना विसरै। तो तू जड़ा है उस अकाल पुरख वाहिगुरू के निगाह दे विच नज़रां दे विच कीड़ी के बराबर है, क्योंकि तू उस मालिक की मेहर तो वांझा रह गया है। गुरु साहिब जी मेहर कर रहे हैं कि जेकर
तू मालिक की सिर्फ सलाह नहीं की तो तू उस कीड़ी के बराबर है। तू परमात्मा की निगाह के निकल या कीड़ी वर्गा है। समुद्र साह सुल्तान गिरह सेती मालकन कीड़ी तुलना हो बनी जे तिस मनो ना विसरे। जे तू उस प्रभु परमात्मा को अगर विसार देंदा है तो कीड़ी के तुल के बराबर है। तो गुरु साहब जी समझावना कर रहे हैं तो हमेशा ही उस मालिक प्रभु परमात्मा की सिर्फ सलाह के जोड़े गीत ने वो गायन करने हैं। और 24वीं पौड़ी के विचार 5 मिनट में होर करते हैं। अंत ना सिक्ति कहण ना अंत ना करण देण ना अंत। उस अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा की सिर्फ सलाह का भी कोई अंत नहीं पा सकता। उसकी प्रभु परमात्मा की वडियाई का भी कोई अंत नहीं पा सकता। करण आखदे ने बनाई हुई कुदरत का अंत ना सिक्ति कहण ना अंत ना करण उसकी बनाई हुई कुदरत का ते देण ना अंत उसकी दातां का भी कोई अंत नहीं पा सकता। अंत ना वेखण सुनण ना अंत। उस अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा उसके गुणों वेखण का ते सुनन नाल भी कोई उसका अंत नहीं पा सकता। अंत ना जापे क्या मनमंत। उस मालिक प्रभु परमात्मा के मन के की विचार चल रही है उस बारे भी कोई नहीं जानता, कोई अंत नहीं पा सकता। अंत ना जापे कीता आकार। उस मालिक ने जिस सृष्टि को साजिया है तो उसका भी कोई अंत नहीं पा सकता। अंत न जापे पारावार। उस कुदरत का उरला बनना तो पड़ला बनना केड़ा है इस बारे में कोई नहीं जानता, कोई अंत नहीं पा सकता। अंत कारण केते विला है। अंत के कारण किन्ने लोग जोड़े तरले ले रहे हैं विलाप कर रहे हैं ताकि अंत न पाए जाए पर कोई भी अज तक उस मालिक का अंत नहीं पा सकिया। यह अंत ना जाने कोई भी उस मालिक प्रभु परमात्मा का जो अंत नहीं जानता। भाव प्रभु परमात्मा कोई नहीं जानता किड्डा को बड़ा है। बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना कि नहीं लगे। बेसुमार उस साड़ी सुमारी तो गिनती उड़ती तो परे है। बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना कि नहीं लगी है। कोई भी उस मालिक का अंत नहीं पा सकिया। अंत कारण केते विल ला है ताकि अंत न पाए जाए। कोई मालिक का जो अंत नहीं पा सकता। भाव प्रभु परमात्मा के बारे या उसकी बनाई हुई कुदरत बारे कोई नहीं जानता। यह अंत न जाने कोई बहुता कही है बहुता होए। जैसे आखते परमात्मा बहुत बड़ा है ये होर बड़ा हो जाता है। आखते होर बड़ा बहुत बड़ा कि होर भी बड़ा होए। भाव परमात्मा बहुत बड़ा है। बहुता कहिए बहुता होए। बड़ा साहेब ऊंचा था। भाव उस जो प्रभु परमात्मा बड़ा ही व्यर्थ है उसका था ठिकाना भी बहुत ऊंचा है। ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम उस तो ऊंचा उसका नाम है। एवं ऊंचा होवे कोई जेकर कोई मनुष्य ऊंचा होवे तिस ऊंचे को जाने सोए ताई उस अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा को जान सकता है। जेवड़ आप जाने आप वो मालिक किड्डा को बड़ा है वो आप ही जानता है। नानक नदरी करमी नाथ ते जी दाता ने कर्म आखते ने बख्शिश में उस अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा के बख्शिश के द्वारा ही ये दातां जिहड़ियां ने सानू प्राप्त होंदियां हैं। सो आओ एक बार फिर दोबारा पढ़ लीजिए 24वीं पौड़ी। अंत ना सिफते कहण ना अंत। अंत ना सिफते कहण ना अंत। अंत ना करण देण ना अंत। अंत न वेखण सुनण ना अंत। अंत न जापै क्या मनमंत। अंत न जापै कीता आकार। अंत न जापै पारावार। अंत कारण केते विल लाहे ताके अंत न पाए जाए। ए अंत न जाने कोई बहुता कहिए बहुता होए। वड्डा साहिब ऊंचा थां ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम। एवड़ ऊंचा हो वह कोई तिस ऊंचे को जाने सोए। जेवड़ आप जाने आप नानक नदरी करमी तात। जेवड़ आप जाने आप नानक नदरी करमी दात। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु जी ने बड़ी रहमत